जी अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर था हमारे पास इंट्रोडक्शन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अभी जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्कशन करनी है इस लेक्चर में, दैट इज़ द प्रिपरेशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान है और बड़ा इजी है। इसको ज़रा जल्दी से हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये पहला मेथड ये है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं किन किन चीज़ों से। पहली बात, हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से, ठीक है। दूसरी बात, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड से। तो फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, इवन के कीटोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कीटोन से इस वजह से मुश्किल होता है कि उसमें ज़रा मतलब प्योरिटी नहीं आती, लेकिन एल्डिहाइड से हम इसको बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फ्रॉम एल्डिहाइड्स। तो करना क्या है, एक साइकिल आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। कौन सा अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, और जब आप एल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्टीमेटली उसने किस में कन्वर्ट होना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, अब ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डेफिनेटली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपके पास शुरू में अल्कोहल है, मान लेते हैं आपके पास है यहाँ पे CH3 CH2OH, ओके, और आप किसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ऑक्सीडेशन के लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लाइक K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसे sp5 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास यहाँ से ये जो ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाल के क्या बना देता है, H2O, और बाकी के बच गया, बाकी हमारे पास ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। मतलब ये बाकी के बच गया, बाकी बच गया CH3 और आगे क्या बच गया, CHO, दैट इज योर एल्डिहाइड। तो अल्कोहल की जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो बना एल्डिहाइड। अब ये जो आपके पास एल्डिहाइड बना है, जब इसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल CH3CHO, इसकी जब मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूँ, ऑक्सीडेशन के लिए जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो होगा क्या कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये जाके इसके अंदर ऐड हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये रहेगा CH3 और ये जो CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया COOH के अंदर, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब आपने अल्कोहल को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल इस अल्कोहल का नाम क्या था, एथानॉल, आपने एथानॉल की जब ऑक्सीडेशन की तो आपके पास क्या बना, एक एल्डिहाइड दैट इज एथानॉल, और उसकी जब आपने ऑक्सीडेशन की तो आपके पास बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। और अगर आप इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो दैट विल बी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट विल बी एथानॉलिक एसिड। तो मतलब आप अल्कोहल ले लें, उसकी ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाएं, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें, या आप डायरेक्ट आप एल्डिहाइड ले लें। मतलब यहाँ से अगर आपके पास ये पड़ा हुआ पहले से, तो जरूरत क्या अल्कोहल यूज करने, आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो उससे भी आपके पास बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। अब आप याद रखिएगा, जरूरी नहीं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको K2Cr2O7 के अलावा कुछ और यूज नहीं करना, क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मुश्किल है, तो उसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एडिट में काम आएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा फॉर अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल के लिए। लेकिन एल्डिहाइड्स के लिए आप कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो। आप फॉर एग्जांपल यूज कर सकते हैं इसके लिए टॉलरेंस रीजेंट यूज किया जा सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल इसके लिए यूज किया जा सकता है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके लिए यूज किया जा सकता है आपके पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो दीज आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इनमें भी ऑर्डर देखो तो टॉलरेंस जरा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद उससे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज फेलिंग, जो उससे भी वीक है दैट इज बेनेडिक्ट। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन एजेंट्स को यूज करके
अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेम में रखिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ एथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड या हाउ एथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। तो ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, इसको अच्छे से कर लेने का जी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो मेथड है क्वेश्चन का वो क्या है, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अच्छा, अल्केन नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स किसे कहते हैं? अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, और नाइट्राइल्स बेटे किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब आसान लफ्जों में सायानाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, सायानो ग्रुप प्रेजेंट हो, CN। तो जिनके साथ ये लगा हो उसे हम बोलते हैं कि वो आपके पास नाइट्राइल है। अगर वो अल्काइल हो, मतलब R की चेन हो जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हो, इसको हम बोल देंगे दैट विल बी अल्केन नाइट्राइल। तो अल्केन नाइट्राइल को हम यूज़ करते हुए उसकी हाइड्रोलिसिस करके, मतलब वाटर की प्रेजेंस में उसको तोड़ के हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये आप चैप्टर 12 में तो कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ और सेंस में। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्केन नाइट्राइल बनाते कैसे हैं। आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लें, उसका रिएक्शन किसी भी सायानाइड के कंपाउंड के साथ करवा दें, फॉर एग्जांपल KCl के साथ करवा दिया, ठीक है ना। होगा क्या, पोटाशियम इस X को जो भी होगा BrCl उसको निकाल लेगा और क्या बना देगा, आपके पास बना देगा KX, और बाकी क्या बच गया, बाकी जाहिर सी बात है जो बचा हुआ मिल गया आपके पास, ये R और ये CN मिलेंगे और ये आपके पास बन गया आपका अल्केन नाइट्राइल। तो अल्केन नाइट्राइल फॉर एग्जांपल मैं R की जगह अगर मैं कहूँ R इज इक्वल टू CH3 के मैं R की जगह CH3 ले लेता हूँ, तो मान लेते हैं आपके पास एक अल्केन नाइट्राइल है दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, ये आपका अल्केन नाइट्राइल है। जब आप अल्केन नाइट्राइल का रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, अब वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस भी हो सकता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रेफरेबल है। मतलब फॉर एग्जांपल HCl के प्रेजेंस में मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ। होना क्या है, सिंपल सी बात है बेटे, होना ये है आपके पास कि यहाँ पे ये जो आपके पास नाइट्रोजन है, इसने दो हाइड्रोजन ये मिलाया, ये क्या बन गया NH4 और एक Cl ये मिलाया, और उसके रिजल्ट में आपको बना देगा क्या NH4Cl, मतलब यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और बाकी क्या बच गया, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, वो जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, और इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 तो वैसे के वैसा रहा, और ये कार्बन बचा हुआ था। अब ये दो ऑक्सीजन आ गए, दो ऑक्सीजन लगा दो, ये हाइड्रोजन बचा था ये आया, और ये आपके पास बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो अल्केन नाइट्राइल्स है ना, ये बड़े अच्छे एक मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। अच्छा देखिए ज़रा, एक बात काबिल जिक्र है कि अगर मुझे ये बनाना है, थोड़ी देर के लिए सोचें ज़रा, अगर मुझे ये बनाना है CH3 वाला, तो R की जगह क्या लेना पड़ेगा, CH3। मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लेता हूँ, R की जगह क्या लगेगा, CH3। अब देखो इस अल्काइल हाइड्राइड के अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है एक, और ये जो कार्बोक्सिलिक बना एसिड बना इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है दो। मतलब ये मेथड जब आप यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं इसी मेथड को यूज़ करके हो, लेकिन जो आप अल्काइल हाइड लेंगे उससे एक कार्बन ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्काइल हाइड लेता तो यहाँ पे कितने कार्बन वाला बनना था, ये 4 वाला बनना था, मतलब एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब भी आप ये मेथड अप्लाई करते हो कोई भी अल्काइल हाइड यूज़ करके। तो ये हो गया सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड मेथड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज़ करते हुए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम, ये भी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स या मिथाइल नाइट्राइल, या फॉर एग्जांपल आपके पास अल्काइल हाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डिफरेंट तरह से आ सकता है। अच्छा ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस वजह से कि फास्ट है, अच्छा है, प्योर है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ चुके हैं बार बार, RMGX, दिस वन इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
अब एक्स इसमें कोई भी हैलोजन हो सकता है, आर इसमें कोई भी कार्बन हो सकता है। और ग्रिग्नार्ड रीजन की खासियत ये है कि इसमें मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये बड़ा ही यूनिक है। अब ग्रिग्नार्ड रीजन का जब भी हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं बनाता। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजन है, आर की जगह मैं ले लेता हूँ CH3, ओके, बाकी आ गया Mg और X की जगह फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ Br। दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रीजन। इसमें देखें ज़रा मैग्नीशियम पे होगा कौन सा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे कौन सा पार्शियल नेगेटिव, अंडरस्टैंड। और इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें ऑक्सीजन है, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, मतलब ये बॉन्ड यहाँ टूटा और सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो जब ऐसा कुछ होगा तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, देखो ज़रा, ये जब CH3 जो है ये जाके इस कार्बन के साथ जुड़ चुका है, मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि ये जो CH3 था ये इस कार्बन के साथ जुड़ चुका है, और ये जो कार्बन है आगे किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बना दिया। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगले में फ़र्क पड़ा, और ये ऑक्सीजन क्योंकि बॉन्ड आगे चला गया था इसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही हुआ होगा ना, इसने नेगेटिव ने अटैक किया कार्बन पे, ये अटैच हो गया CH3 कार्बन के साथ, ओके, और बाकी जो एक ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड वाला वो लिख दिया, और एक जिसका सिंगल बॉन्ड रह गया नेगेटिव चार्ज आ गया वो लिख दिया। अब जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज वैसे तो नहीं लेगा, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा जो MgBr है ये आके इसके साथ थोड़ी देर के लिए अटैच हो जाएगा कुछ ऐसे। लेकिन जब मैं इसका आगे फर्दर रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, वाटर के साथ, दैट इज HOH, ओके, तो अब देखिए ज़रा वाटर के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव हिस्सा और ये नेगेटिव हिस्सा। तो अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस मैग्नीशियम वाले हिस्से के साथ जो पॉजिटिव हिस्सा इसके साथ आपस में मिल जाएगा। तो इसको ज़रा मैं अगर इधर लिख दूँ थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O आ गया था O नेगेटिव। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन क्योंकि ले लिया था तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी जो मर्जी बनता रहे, मैग्नीशियम था उसके साथ एक साइड पे आके वो OH लग जाएगा और Br तो उसके साथ पहले लगा ही हुआ था। मतलब आप ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज़ करते हुए भी अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी देखें कि ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर अगर एक कार्बन है तो दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 2 कार्बन वाला बनेगा, क्योंकि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा ना। तो ग्रिग्नार्ड रीजन एक बड़ा अच्छा मेथड है, मतलब मैं आपसे कोई एथानोइक एसिड बना दूँ तो आप यहाँ पे 1 कार्बन लो ताकि 2 वाला बन जाए। मैं आपसे 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड पूछूं, आप यहाँ पे 2 कार्बन ले लो ताकि 3 वाला बन जाए। मैं आपसे 5 वाला पूछूं, आप यहाँ पे 4 कार्बन ले लो ताकि 1 कार्बन उधर से आएगा और 5 वाला ये बन जाए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा, और यही ट्रिक्स ने आपको अपने टेस्ट के अंदर या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मतलब आपने इसको यूज़ करना होता है और यही आपके काम आएंगे। तो ये हो गया आपके पास मेथड नंबर 3। अच्छा याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रीजन की कंडीशन ये होती है कि आप जब भी इसको यूज़ करेंगे आप इसको ड्राई ईथर के अंदर यूज़ करेंगे, और ड्राई ईथर के अंदर यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर वाटर हुआ तो ग्रिग्नार्ड रीजन उसके साथ रिएक्शन कर देता है। तो ये कंडीशन लिखना ना भूलिएगा कि इसको ईथर की प्रेजेंस में यूज़ करना है, और ईथर भी ऐसा हो कि उसके अंदर पानी का एक मॉइस्चर का एक कतरा भी ना हो, ठीक है ना। इस वजह से हम ड्राई का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी योर फोर्थ मेथड? फोर्थ मेथड ये है कि हम इसको इसके ईस्टर से तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम ईस्टर्स। अच्छा ईस्टर कैसे कंपाउंड होते हैं? ये ऐसे होते हैं RC डबल बॉन्ड OR। बस मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे O के आगे H होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है R, इनको बोलते हैं ईस्टर्स। अब इनकी हम हाइड्रोलिसिस कर लें, मतलब इनको तोड़ के हाइड्रोलिसिस कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फिर या फिर बेस यूज़ कर लें। दोनों तरीक़ों से हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है ना। मतलब मान लेते हैं मैं आर्क में कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लूँ NaOH, तो क्या होगा पता क्या होगा ये कि जो आपके पास OH है ये CH3 को मिलाएगा और बना देगा आपके पास CH3OH, दैट इज योर
अल्कोहल। और बाकी क्या बच गया, बाकी ये जो सोडियम है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3 C11O और Na। तो ये आपके पास ईस्टर टूटा तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। अब इस साल्ट को कन्वर्ट करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, अगर आप एसिड से साल्ट बना सकते हो तो साल्ट से एसिड भी तो बना सकते हैं ना। मतलब देखिए ये है आपके पास CH3 C11O और Na। आप सिंपल रिएक्शन करवा दें इसका किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल HCl। तो H क्या होगा, H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे और क्या बना देंगे, ये बना देंगे NaCl और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी यही CH3 C11OH, यहाँ पे OH लो जी। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपने बनाना था। What is this? This is your carboxylic acid। तो ये आपके पास इस तरह से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपके आर की जगह कुछ भी हो, डजंट मैटर, होना नहीं है कि आप बेस के साथ रिएक्शन करवाएं और आपके पास एक अल्कोहल बन जाएगा और इस O के साथ सोडियम भी लगेगा आपके, या पोटाशियम यूज़ करेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो पोटाशियम लगेगा और एंड पे आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा के बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो क्या, तो ये बड़ा एक आसान मेथड हो गया। आखिरी मेथड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि हाउ एस्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो लवली शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी और ये भी, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये तो फिर है ही, ठीक है ना। तो ये बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है, लेकिन ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम करने जा रहे हैं दैट इज बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटी टेस्ट के लिहाज से, वो ये है कि अगर आप मतलब देखें, अगर आप डाइल्यूट KMnO4 यूज़ करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपने क्या पढ़ा था, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगते थे, वो होता था। तो वो सारा कंसेप्ट वही है। मतलब मैं कौन से टॉपिक का रेफरेंस दे रहा हूँ, हाइड्रोक्सिलेशन चैप्टर नंबर 8। देखिए जरा, पहले तो ये समझ लेना है क्या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब हमने कोई ऑक्सीडेशन करनी है और बॉन्ड तोड़ना है, किसका, अल्कीन्स का। अल्कीन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें जाहिर सी बात है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्कलाइन KMnO4, जिसे हम बायर्स रीजेंट भी कहते थे, ठीक है ना, लेकिन उससे हमने ज़रा स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है। अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे और जाहिर सी बात है अल्कीन की हम कर रहे हैं कुछ, तो अल्कीन ही हमारे पास यूज़ होगा। अब हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि जब आप अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बुक वाली कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड CR, कोई भी अल्कीन है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, R ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आएंगे, 4 ऑक्सीजन आएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो होता सिर्फ ये है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्लीवेज हो जाती है और 2 फ्रेगमेंट बन जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ओके। और इसके रिजल्ट में आपके पास फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। 2 कार्बन वाला है, फॉर एग्जांपल वो जो CH होता है ना यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास COOH के अंदर। अगर इसके साथ ये हुआ है तो नीचे वाले के साथ भी यही होगा ना कि R है और आगे क्या आ जाएगा COOH, मतलब 2 ऑक्सीजन जाके इस साइड पे ऐड हो गए, 2 ऑक्सीजन उस साइड पे ऐड हो गए, तो आपके पास ये बन गया आपका क्या, कोरोस्पोंडिंग एसिड, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक बड़ा ही आसान मेथड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको R की जगह CH3 लिख देता हूँ, ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH3। आपको एडिटर्स में पूछ लिया जाए कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल इसका नाम है 2-ब्यूटीन, अगर आप 2-ब्यूटीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है ना, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्या जवाब दोगे, ठीक है ना, जवाब यही है कि आप जो भी आपको अल्कीन देगी आप उसको ड्रा करोगे, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये CH3, अगला जो कार्बन होगा वो COOH, दिस विल बी एसिटिक एसिड।
सिमिलरली अगर ये ऐसा बनाया है तो फिर ये भी तो ऐसा ही होगा ना, तो दो आपके पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब इसकी मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कहे आपको कि आपके पास है 1 ब्यूटी, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आ सकता है। इसकी अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर दूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? अब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी तो बन सकते हैं ना, मतलब क्या सिंपल ये इसको सेंटर से तोड़ोगे, तोड़ दिया, ओके। अब एक कार्बन है इधर, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो HCOOH, दैट विल बी फॉर्मिक एसिड। अभी पिछले लेक्चर में बताया दिस इज फॉर्मिक एसिड या फिर मैथालोनिक एसिड। और 1 2 3 ये तो इधर वाले तो कार्बन वैसे ही नहीं है ना, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3 वैसे ही, CH2 वैसे ही, हाँ ये चेंज होगा, ये क्या बन जाएगा COOH, दिस विल बी प्रोपानोइक एसिड। तो इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं आपके पास आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। तो ये आपके पास बेटे हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का मेथड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फर्दर इसके रिएक्शन देखते हैं। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थैंक यू वेरी मच।